बढ़ा जाए महाराज, जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो जीव भगवान ने जिसको आंखें दी हैं और आंखें होने के बाद भी, आंखें मिलने के बाद भी जो जीव भगवान का दर्शन न करने जाए वो आंख आंख नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा वो मोर के पंख पर बनी नकली आंख के समान है। उस आंख का कोई मतलब नहीं है। जिस मनुष्य को भगवान ने कान दिए और कान होने के बाद भी भगवान की कथा न सुने, उस मनुष्य का कान कान नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा सांप का बिल है। ये कान कान नहीं है, क्या है? सांप का बिल है। जो अपने श्रेष्ठ के चरणों में, जो ब्राह्मण के चरणों में, जो अपने गुरु के चरणों में, जो अपने माता पिता के चरणों में कभी सिर नहीं झुकाया, उसका सिर नहीं, कहा कड़वी लौका के समान है। जिन हाथों ने कभी दान नहीं किए उन हाथों का कोई मतलब नहीं महाराज। और बुरा न मानिएगा, सब तो नहीं, लेकिन कुछ जगह ये स्थितियां होती है। भगवान के पास लोग दान देने आते ना, तो घर में जितना कबाड़ा हो लोग वही दान कर देते। जितना घर का कूड़ा करकट हो, ले चलो कथा में सब दान कर देंगे। अब माताएं बुरा नहीं मानेंगी। हमने देखा है कथाओं में कि जिस दिन भगवान का विवाह हो तो माताएं साड़ी वाड़ी लेके आती है भगवान के विवाह में। तो घर की जो सबसे कबाड़ी साड़ी वही ले जाके भगवान को चढ़ा दो। कोई आपके घर में ब्राह्मण अनुष्ठान कराने आया ना, तो ब्राह्मण को लोग क्या समझते हैं? नौकर समझते हैं। ऑर्डर देंगे, अरे महाराज बहुत लेट से आ गए, इतना जल्द इतना विलंब कैसे कर दिया, टाइम से आना चाहिए था आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने घर का, अपने परिवार का कल्याण कराना चाहते हैं तो कभी किसी ब्राह्मण को नौकर ना समझा जाए। आप अगर उन्हें दक्षिणा देते हैं तो आप सिर्फ उन्हें दक्षिणा देते हैं अपने सेवा से, अपने भाव से, अपने प्रेम से। क्यों? क्योंकि एक एक मंत्र की अगर दक्षिणा ले ली जाए तो किसी के भीतर हिम्मत नहीं कि अपने पूरे कुल खानदान की संपत्ति भी बेच डाले तो भी एक ब्राह्मण के एक मंत्र की दक्षिणा नहीं दे सकते। और कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आचार्य आपके घर में अगर आके अनुष्ठान करता है तो उसके ऊपर कभी दबदबा नहीं करना। वो प्रेम से, वो भाव से, जिस प्रकार से आपके घर में आकर के वो खुश होकर के अगर चला गया महाराज, तो आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वो अगर प्रेम से 1 घंटे ही पूजा करा देना, उसी में कल्याण हो जाएगा। और टाइम दिखा दिखा करके अगर ब्राह्मण को पूजा करवाने लगे तो महाराज कल्याण होने वाला नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, आप जो भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं ना, वही आपको वापस मिलेगा। यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा मंदिरों में लोग पंखा लगवाते हैं ना, तो उस तीनों पंखियों पे नाम लिख देते हैं ताकि एक पंखी भी अगर टूट जाए तो 2 में हमारा नाम दिखे। 500 दे दिया ना तो 10 बार नाम बुलवाएंगे, मैंने ये किया। मंदिर में जाकर के अगर कोई सहायता कर दी ना तो पूरे गेट पर अपना नाम लिखवाएंगे। किसको दिया? किसी जीव को नहीं दिया, वो आपने अपने लिए दिया। आप अपने बच्चों के लिए 10 फ्लैट, 10 मकान बनवा दें, 1000 चीजें कर ले, लेकिन ये कुछ साथ जाएगा नहीं महाराज। जाना तो अकेले ही है। और साथ में क्या जाएगा आपके? यही जो आपने पुण्य किया है, यही जो भजन कीर्तन किया है, यही जो दान किया, यही आपके साथ जाने वाला है।